बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की, या फिर इसी को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी जो वेलोसिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट का मतलब है इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। जैसे मान के चलो अगर ये ट्री है, तो आपने कह दिया कि इस ट्री की जो वेलोसिटी है वो 0 है, सिर्फ इतना कह दिया आपने, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। या आपने एब्सोल्यूट या इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दिया। हाँ, ये बात ठीक है, जो हम बोलते हैं वो अंडरस्टूड होता है। अच्छा देखो, तो मैं ये नहीं कह सकता इस ट्री की वेलोसिटी 0 है। मुझे ये कहना चाहिए कि अगर एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़े होकर, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इस ट्री को देखता है, तो ये ट्री रुका हुआ नजर आएगा, तब मैं कहूंगा कि इस ट्री की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी मैन ऑन द ग्राउंड इज 0। लेकिन अगर इसी ट्री को कोई भी इंसान जाती हुई ट्रेन से, जो फास्ट मूविंग ट्रेन से देखता है या फास्ट मूविंग कार से देखता है, तो यही ट्री आपको पीछे की ओर जाते हुए नजर आते हैं, तो बस यही ट्री की वेलोसिटी आपको नजर आएगी। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रीज मोशन में नजर आते हैं, ट्रीज रेस्ट में नजर आते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्लेटफॉर्म से, किस रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो, और इसी चीज को हम कहते हैं कि मोशन इज रिलेटिव या फिर वेलोसिटीज आर रिलेटिव। समझ आ रहा है? तो आप किस रेफरेंस फ्रेम से देखोगे, वेलोसिटी कितनी एक्सपीरियंस करोगे, ये डिपेंड करता है आप उसको कहां से या किस प्लेटफॉर्म से देख रहे हो। नाउ अभी अगर हम बात करें, जैसे मान के चलिए, तो अब मुझे पढ़ना है, जैसे मान लो मुझे पढ़ना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पीछे उसे लिखते हैं जो ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा यहां पर एक है राम और दूसरा है श्याम, तो राम दौड़ रहा है, ये राम दौड़ रहा है, अब श्याम भी पीछे दौड़ रहा है, ठीक है, लेकिन श्याम नोटिस करता है भाई राम मुझसे आगे दौड़ रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना? तो श्याम के रिस्पेक्ट में श्याम नोटिस कर रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम। तो जिसको मैंने जो है पीछे लिखा है ना, उसको समझ लो वो ऑब्जर्वर है या वो नोटिस कर रहा है, ठीक है। नाउ तो अगर मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे? वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेक्टर। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटीज में डायरेक्शन का जो है बहुत ज्यादा मैटर होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे बेसिक रूल्स की, तो मैं आपको जनरली रूल्स बता दूं जो हम फॉर्मूले के थ्रू बनाएंगे। वो ये है कि वेलोसिटीज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस आर एडेड। अगर दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर एडेड। कैसे हो जाएगी बता देते हैं अभी आपको। वेलोसिटीज इन सेम डायरेक्शन विल बी सबट्रैक्टेड। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो सबट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे कि आपको बताऊं, मान के चलिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा भी ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। मान के चलो कि ये कार है जिसको मैंने नाम दे दिया कार ए, ये कार है जिसको हमने नाम दे दिया कार बी, ठीक है। अब इसका जो ऑब्जर्वर है इसको देख रहा है, दोनों ड्राइवर एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों जो है धूम मचाले की स्पीड में है। अब हुआ क्या कि दोनों ऑब्जर्वर एक कार दूसरे कार वाले को देख रहा है, या कहूं कि कार ए में बैठा हुआ व्यक्ति, या कहूं कि कार बी का जो ड्राइवर है वो ए को देख रहा है। बी का ड्राइवर ए के ड्राइवर को देख रहा है, दोनों जो है ऐसे देख रहे हैं, वो इसको ऐसे देख रहा है, और दोनों जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चले गए और आगे चलेगा और आगे चलेगा और आगे गए, तो देखा कि इसका ड्राइवर भी एक दूसरे को अभी भी देख रहा है, इसका भी देख रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअली तो भाग रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन अगर आप वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको देखो कैसे करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी इनकी कितनी है एक दूसरे के लिए। तो अपने इंडिविजुअली तो ये भाग रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन एक दूसरे के लिए इनकी वेलोसिटी क्या है? तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर बी देख रहा है ए को, तो उसकी वेलोसिटी कैसे होगी? देखो ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो आपने इसको लिखा 60। ये राइट में जा रहा है तो हमने इसको +60 लिख दिया, माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है। अब ये देखो वेलोसिटी ऑफ बी, एक्चुअल में ये जो लिखा है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड ऑलवेज 0 रेस्ट में होता है, तो हमने जो है इसको ऐसे मान लिया। जब भी लिखा होता है ना ओनली वी ए लिख दिया, ओनली वी ए, तो वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो लगा के दिया जाएगा। तो वी ए बी 60 माइनस, ये भी कहां जा रहा है? राइट में, तो मैंने इसको लिखा +60। तो आंसर कितना आया? बी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ये आपका 0। समझ में आ गया? यहां पर अगर राइट में जा रही है प्लस एक्सिस में, तो आप उसको पॉजिटिव ले लो, अगर लेफ्ट में जा रहा है नेगेटिव एक्स में, तो उसको नेगेटिव ले लो। इतनी बात क्लियर है? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी निकल आई इन दोनों की, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ये कहना होता ना इंडिविजुअली क्या है, तो वी ए जी वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 60 माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी है? 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड पे खड़ा होगा कोई जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को 60 नजर आएगी, 60 किलोमीटर पर आवर, और वो भी कहां? राइट में, ठीक है।
ठीक है। अगर दोनों कार जो है जैसे मान के चलो, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। जैसे मान के चलिए मैंने कहा एक ये कार है, ठीक है, या ये चलो ठीक है, चलो ये मैंने कहा एक ये कार है, इस कार की जो डिस्टेंस है ना वो 80 मीटर है। कार की जो, कार नहीं कहना चाहिए मुझे, ट्रेन कहना चाहिए, ठीक है। तो उस ट्रेन की जो लेंथ मान ली मैंने वो 80 मीटर मान ली, और ये जो है ना इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन है आपकी 100 मीटर, ठीक है नाउ। और इस ट्रेन की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो है 120 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मच टाइम दे विल टेक टू ओवरकम ईच अदर, मतलब ओवरटेक। अच्छा मान के चलो ये कार जा रही है यहां पर, ये दोनों दो पैरेलल ट्रैक पे जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं? पैरेलल ट्रैक, एक ये वाले ट्रैक पे और एक ये वाले ट्रैक पे। मान के चलो ये जा रहा है पैरेलल ट्रैक पे, ठीक है, ये पैरेलल ट्रैक पे। अब क्या हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी होगी मान के चलो ये होगी 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी वेलोसिटी होगी मान के चलो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये अगर, क्योंकि देखो इसकी अगर ये ओवरटेक करना है इसको, ये कार ए बी को ओवरटेक करेगी तो कैसे कर पाएगी? तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मान के चलिए ओवरटेक करना है ना, तो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी इसको? ओवरटेक कब होगा कि जब ये पूरी 120 मीटर की जो ट्रेन है वो क्रॉस कर दे ये 80 मीटर की, समझ रहे हो? तो यानी कि 80 मीटर उसको अपना पूरा चलना है, तब जाके क्रॉस हो पाएगा। और 120 मीटर इसका क्रॉस करना है, इसका मतलब उसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? देखो आपको टाइम निकालना है ना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? देखो एक तो ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी? बोले एक तो इसको 100 मीटर चलना है, 100 मीटर, ठीक है, और इसको जो है 200 मीटर ट्रेन की लंबाई कवर करनी है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि भाई इसको जो है 300 मीटर चलना पड़ेगा। देखो ना 80 मीटर इसको खुद की, 120 मीटर इसको खुद की, और जो है 100 मीटर जो है इसको बीच का गैप भी कवर करना है। तो इसको जो है ना इसको 300 मीटर टोटल चलना है। 300 मीटर रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ये भी जो है आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? VA माइनस VB निकाल सकता हूं ऐसे, तो 300 और ये आपका 60 और ये भी आपका -40, तो ये आपका हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 20। ये ऐसे कैंसिल होगा तो आपको जो है ना 15 सेकंड लग जाएंगे, 15 सेकंड। अगर मैं आपसे कहता कि जो है इनको क्रॉस करना एक दूसरे को, तो अगर क्रॉस करना होता तब कैसी कंडीशन बनती? तो क्रॉस वाले की जो कंडीशन बनती वो कुछ ऐसे बनती, मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे? एकदम पूरा क्रॉस करना है, बीच में 100 मीटर है, तो क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस तो फिर से 300 होगी, लेकिन इस बार वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो VA 60, BA देखो 60 माइनस VB वेलोसिटी अगर क्रॉस करते तो उसकी वेलोसिटी यहां होती, क्रॉस तो जब भी कर पाएंगे ना एक दूसरे को, क्रॉस इच अदर, तो ये वेलोसिटी फिर क्या हो जाती? ऐड हो जाती। 60 माइनस -40 तो ये हो जाती 100, तो क्रॉस ये बहुत जल्दी कर जाती है, इनको लगता 3 सेकंड। बताइए जरा, क्लियर हो रहा है? तो इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर जो है इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, दैट विल बी योर ग्राफ्स। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल गया यहां से, वो क्या है कि भाई ये प्लेन ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ, क्वेश्चन पढ़ना आराम से, अ प्लेन ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर। इसमें ये नहीं दिया हुआ कि प्लेन जो जा रहा है 450 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। अगर ऐसा नहीं लिख के दिया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानना है, ठीक है। अ प्लेन ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर, ये प्लेन जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा तो मैंने कहा ग्राउंड। यहां पर स्मॉल जी जो है ना ग्राउंड को दिखा रहा है, क्या? वेलोसिटी ऑफ ये जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्मॉल जी किसको दिखा रहा है? ग्राउंड को ना। तो इजेक्ट्स बर्न्ड गैसेस एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। अगर प्लेन आपने इस डायरेक्शन में जाता हुआ मान लिया तो गैसेस ऑब्वियस सी बात है ये जो है इस डायरेक्शन में जाएगी। वेलोसिटी ऑफ गैसेस इज 1200 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट, यानी कि जो प्लेन जा रहा है ना, तो आप इसको रिलेटिव टू द प्लेन ही लिख लें, ठीक है। ये जो गैसेस हैं, इस गैसेस की वेलोसिटी है 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। लेकिन याद रखो कि अगर प्लेन आप इस डायरेक्शन में उड़ा रहे हो, इसकी वेलोसिटी 450 किलोमीटर पर आवर आपने रखी है, ठीक है। बच्चे जो है कर देते हैं कभी कभी जो है बाय चांस कभी गलत कर देते हैं, जैसे इसको तो पॉजिटिव मानो लेकिन ये पीछे जा रहा है ना, तो उसको नेगेटिव मानना है। क्या मानना है इसको? नेगेटिव। अब बन जाएगा यहां पे कैपिटल G जो है बर्न्ड गैसेस को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपको निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ बर्न्ड गैसेस, दैट मींस आपको वेलोसिटी ऑफ गैस निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गैस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है,
तो कैसे निकालेंगे जरा सोचो, उसका फॉर्मूला ओपन करूंगा तो vg माइनस vg आ जाएगा, तो ये चीज नहीं निकलेगी। तो यहां पर क्या करें, यहां पर देखो ऐसा करो, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ प्लेन अच्छा ऐसे कर लो इसको, वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, आप इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ गैसेज माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ठीक है, ऐसा जो है टर्म ढूंढ लो जिसमें दोनों आ रहे हो, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन माइनस 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैसेज कितनी है, ये आपको निकालना है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 450 आ रहा है। ठीक है, अब 1200 ये इस साइड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 450, तो ये वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आपका आ जाएगा 750, ये नेगेटिव है किलोमीटर पर आवर, तो ये है वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पर जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि नेगेटिव आंसर क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि प्लेन के रिस्पेक्ट में जो गैसेज हैं वो पीछे की ओर जा रही है, और ये चीज सही है। तो इतना हो गया, आप इस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और डिटेल में देखना है तो बस यूट्यूब पर सर्च करो रिलेटिव वेलोसिटी बाय अभिषेक साहू, आपको वीडियो मिलेगी। और